औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। क्या आप लॉयर बनना चाहते हैं? क्या आप लॉ को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं, या क्या आप एडवोकेट बनकर लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं? तो इनमें से किसी चीज़ का वो करने के लिए क्या रोड मैप है, क्या तरीके अपनाने चाहिए कि आप इनमें से कोई एक चीज़ को कर सकें? तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि 2018 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद 3 ईयर LLB को 5 साल का कर दिया गया और लॉ एडमिशन टेस्ट जो कि लैट है उसको भी एक कंपलसरी टेस्ट करार दे दिया गया अगर आप पाकिस्तान में LLB करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी तालीम जो है वो 12 स्टैंडर्ड तक हो जानी चाहिए, इंटर तक 50% मार्क्स के साथ। उसके बाद आपका जो लैट है लॉ एडमिशन टेस्ट जो एक कंपलसरी टेस्ट है, 100 मार्क्स टेस्ट है, उसमें से आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि इंटर में भी 50% आपके मार्क्स हों और लैट में भी 50% मार्क्स हों, तब जाकर आप LLB पाकिस्तान में करने के लिए एलिजिबल होंगे। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, आपने अपनी 5 साल की डिग्री मुकम्मल करनी है। अगर दूसरी तरफ देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल लैट नहीं देना चाह रहे, तो आप यूके की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हैं, वो अपना 3 ईयर प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कर रही हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया, यूके डिग्रीज जो हैं वो 3 साल की होंगी, अगर आप पाकिस्तानी डिग्री करना चाहें तो 5 साल की होगी। अगर इन दोनों डिग्रीज़ में आप फ़र्क देखना चाहें तो मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है जिसमें मैंने यूके डिग्री के बारे में और पाकिस्तानी जो LLB डिग्री है उनमें डिफरेंस बताया है। जब आपने 5 साल का LLB या बेशक 3 साल का LLB कर लिया, उसके बाद आप लॉयर कहलाएंगे। लॉयर वो होता है जिसने सिंपली कानून की तालीम हासिल की हो, जिसने लॉ को पढ़ा हो, तो आप लॉयर बन गए। अब आगे आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप टीचिंग करना चाहें या आप उसको किसी ऑफिस में कोई अगर काम करना हो लॉ के बेस। लेकिन अगर आपने लॉ को प्रैक्टिस करना है पाकिस्तान में, तो ये लॉयर होना काफ़ी नहीं है। सो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर आपने क्या करना है, जब आपके पास डिग्री आ गई, आपने 6 महीने के लिए प्रैक्टिस करनी है। डिग्री आने के बाद उस जो टेन्योर होगा 6 महीने का, उसके बाद आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसको कहते हैं लॉ गेट। जब वो लॉ गेट आपने पास कर लिया, उसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा एडवोकेट सेशन कोर्ट्स का। तो इसका मतलब है कि आप जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट है, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह आप एडवोकेट बन जाएंगे लॉयर से। अगर आप लॉयर हैं तो सिंपली आपको कहा जाएगा कि आपने लॉ की तालीम हासिल की है, लेकिन अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप लॉ को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसी तरह आपको 6 महीने बाद सेशन कोर्ट का लाइसेंस मिलेगा, 2 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलेगा और 10 साल की प्रैक्टिस के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। तो ये एक रोड मैप था, एक आम इंसान से आप एक लॉयर या आप एडवोकेट किस तरह बन सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो 12th तक आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आपका लैट पास होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो LLB है वो आपका हो पास, और उसके बाद लैट गेस्ट लॉ गेट टेस्ट होता है, वो आपने पास करके आप एडवोकेट बन सकते हैं। ये एक रोड मैप था। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।